दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 1980 में किया जाता है। इस जमाने में लोग लुटेरों से डरा करते थे, क्योंकि लुटेरे लोगों का सामान को चुराने के बाद उन्हें मार भी दिया करते थे। जिस तरह अभी अभी हम परमिस नाम के लुटेरे को यही काम करते हुए देख रहे हैं। वो अपने साथी के साथ मिलकर यहाँ मौजूद 3 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देता है और उसके बाद उनका सारा सामान को लूट लेता है। चलते चलते ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कुछ लकड़ियों से घेरे बनाए गए थे और वहाँ जगह जगह इंसानी खोपड़ी लटकी हुई थी। इससे पहले कि परमिस और उसका साथी कुछ समझ पाते, अचानक से कोई परमिस के साथी के ऊपर हमला कर देता है। उसके अंदर लगे हुए तीर के ऊपर की तरफ भी इंसानी हड्डी लगी हुई थी। डरते हुए परमिस अपने दोस्त को भी बचाना चाहता था, लेकिन वो तो वहीं पर ही मर गया। हमले का खतरा बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से भागकर अपने शहर आ गया। यहाँ आते ही परमिस अपनी सारा लुटा हुआ सामान को छुपा देता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती उसे यह सब करते हुए शेरिफ का असिस्टेंट देख चुका था और उसने यही बात आकर शेरिफ को बताई, जिसका नाम हैंक था। उसने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि परमिस एक लुटेरा है, क्योंकि वो अपने सामान को छुपा रहा था। ये दोनों फैसला करते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो ये लोग परमिस को पकड़ेंगे। हैंग अपने असिस्टेंट के साथ बार में चला जाता है, जहाँ पर परमिस बड़ी आराम से बैठा हुआ था। इन्होंने जाते ही उसे नहीं पकड़ा, बल्कि हैंग उसके साथ बैठकर उसके काम के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। और जब देखा कि परमिस घबरा गया है, उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है। इससे पहले कि वो परमिस को पकड़ पाता, परमिस उठकर वहाँ से भाग गया और उसे रोकने के लिए शेरिफ ने पीछे से उसके टांगों पर गन शूट कर दी और उसे वहीं पर रोक दिया। जख्मी होकर वो वहाँ पर गिर गया। अब क्योंकि ये सारा काम बार के सभी लोगों के सामने हुआ, यहाँ तो सभी लोग यह जान गए कि परमिस एक लुटेरा है। यहीं पर हम एक जॉन नाम के आदमी को भी देख पाते हैं, जो परमिस को जख्मी हालत में देखकर उसके लिए परेशान हो जाता है और परमिस की मदद के लिए शहर में डॉक्टर ढूंढने के लिए जाता है। पता चलता है कि इस शहर में सिर्फ एक ही डॉक्टर थी। हम देख पाते हैं कि उस डॉक्टर के हस्बैंड के पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। उसकी टांग बुरी तरह से जख्मी थी, जिसका इलाज वो खुद कर रही थी। अब क्योंकि ये एक इमरजेंसी थी, इसीलिए वो अपने हस्बैंड से परमिशन लेकर जॉन के साथ पुलिस स्टेशन आ जाती है। पुलिस स्टेशन आकर उसने देखा कि उसकी हालत तो उसके सोच से भी ज्यादा खराब है। उसकी टांग इतनी ज्यादा खराब थी जिसे ट्रीट करने में उसे पूरी रात लग सकती थी, और इसके बाद भी वो कब ठीक होगा यह भी वो नहीं बता सकती। डॉक्टर अपने काम में लग जाती है और यहीं से सीन को काटकर हमें दूसरी तरफ एक यंग लड़के को दिखाया जाता है। वो अपने फार्म हाउस में किसी काम के लिए जा ही रहा था कि एकदम से उसे बहुत सारे घोड़ों के तेज भागने की आवाज सुनाई दी। वो जब चेक करने गया तो वो यह देखकर काफी घबरा गया। उसके सामने जो इंसान थे वो हम जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ सोच समझकर वहाँ से भाग पाता, ये लोग उसे पकड़कर काफी ब्रूटल तरीके से मार डालते हैं। उसके शरीर को काफी बुरी तरह से चीर फाड़ डालते हैं। दरअसल ये लोग परमिस का पीछा करते ही यहाँ पर आ चुके थे और ये कोई और नहीं थे बल्कि कैनिबल्स ही थे, यानी जो इंसानों का गोश्त खाने वाले। खैर, सुबह हो जाती है और हम शेरिफ को अपने घर पर देखते हैं कि तभी उसी टाइम पर एक आदमी घबराते हुए उसके घर आकर उसे खबर देने लगता है कि उसके फील्ड्स में एक आदमी को मरा हुआ देखा है और उसकी लाश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। वो उसे बताता है कि मैं इस सब की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन भी गया था, लेकिन वहाँ जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि जेल में कैदी भी नहीं। यह सुनने के बाद तो शेरिफ के होश भी उड़ गए, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने से पहले उसके आदमी एक फील्ड्स में गया। उसने लड़के की बॉडी को चेक की, जो अब मर चुका था। यहाँ से अब वो सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। यहाँ आने के बाद उसने देखा कि यहाँ से सभी लोग सच में गायब हो चुके हैं। सारी जगह की छानबीन करने पर उसे यहाँ पर एक तीर भी मिलता है, जो उन्हीं कैनिबल्स स्ट्राइव का था। शेरिफ को इसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं था, लेकिन उसे काफी अच्छे से पता था कि इस जगह एक इंसान है जो इसके बारे में सारी सच्चाई को बाहर निकाल देगा, और वो था प्रोफेसर। वो प्रोफेसर के पास इस तीर को ले जाने से पहले डॉक्टर के घर जाता है और उसके हस्बैंड को यह शॉकिंग न्यूज देता है कि उसी रात ही डॉक्टर गायब हो चुकी है। यह सुनने के बाद तो उसके हस्बैंड के होश ही उड़ गए। शेरिफ उससे कहते हैं, तुम घबराओ नहीं, मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। परेशान आर्थर शेरिफ का पीछा करने लग गया था। वो बारे में आए जहाँ उन्हें प्रोफेसर मिल गए। उन्होंने प्रोफेसर को यह तीर दिखाया, जिसे देखकर प्रोफेसर भी परेशान हो गया। प्रोफेसर को अच्छी तरह से पता था कि ये तीर कैनिबल ट्राइब का है, और यहाँ पर वो यह बताते हैं वो इंसानों को ही पकड़कर मारकर खा जाते हैं। जो भी उनके पास जाता है जिंदा वापस नहीं आ पाता, और उस ट्राइब के लोग यहाँ के लोगों को अगर पकड़कर ले भी गए थे तो इसका मतलब था कि उनका पूरा टाउन ही खतरे में आ चुका है। पहले वो इन सभी लोगों को मारकर खाएंगे और उसके बाद अपने शिकार के लिए बार बार इस टाउन में आएंगे। यह सुनने के बाद सभी लोग डर गए। डॉक्टर के हस्बैंड को तो सिर्फ अपनी वाइफ की फिक्र पड़ी थी। वो किसी भी हाल में अपनी वाइफ को बचाना चाहता था, इसीलिए वो शेरिफ के साथ उसके मिशन पर चलने के लिए डिसाइड कर लेता है, जिस मिशन में ये सभी लोग टाउन के लोगों को बचाने के लिए
उस ट्राइब वाले जगह पर जाने वाले थे। अपने घोड़ों पर बैठकर सभी लोग निकल लेते हैं। चलते चलते रात हो गई। ये लोग थक भी गए थे और ये सभी अब यहाँ पर सोने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। जॉन को इस तरह से सफर करने का काफी आइडिया था। ये लोग जहाँ सो रहे थे वहाँ उसके इर्द गिर्द एक वायर लगा देते हैं ताकि अगर कोई भी उनके पास या उस वायर को लांघने की कोशिश की तो उसकी आवाज से ये लोग जाग सके। रात में ये वायर बजती तो है लेकिन वहाँ जानवर के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा था। यहाँ तक तो इनका सफर काफी शांत रहता है और अगली सुबह ये लोग अपने सफर को दोबारा से शुरू कर देते हैं और देखने को मिलता है कि डॉक्टर का हस्बैंड जिसका टांग पहले ही खराब हो चुकी थी, उसकी टांग का जख्म और भी बिगड़ने लग गया था। उसके पैर में इन्फेक्शन होने लग गए थे और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। शेरिफ उससे कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर अपनी सफर को रोक सकते हो, लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं था और उन्हीं के साथ सफर करता रहता है। रात होने पर दोबारा से इन्हें अपना सफर यहीं कहीं रोकना पड़ जाता है। आज रात इनके साथ बहुत ही अजीब होती है। इनके सामने दो लोग आने लग जाते हैं जिन्हें हैंग अपनी गन दिखाकर कहने लगता है कि वहीं पर रुक जाओ, अगर तुम्हारे पास किसी भी तरह का हथियार है तो फौरन नीचे फेंक दो। लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है। यह कहने के बावजूद वो उनकी तरफ बढ़ते रहे। आगे बढ़ने की वजह से जॉन उन्हें शूट करके मार डालता है, बल्कि यह देखकर हैंक को गुस्सा आ गया कि उसने तो बेकसूर लोगों को मार दिया था। पर जॉन ने कहा कि हम जिस सफर पर निकले हैं हम किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकते। कहीं न कहीं उसका कहना ठीक भी लग रहा था। जब पास जाकर इन लोगों ने उन दो आदमियों को चेक करने की कोशिश की तो पता चला कि वो सच में लुटेरे थे और उनके पास हथियार भी थे। अगर जॉन उन्हें ना मारता तो वो इन्हें मार देते। ये लोग अब टेंशन फ्री होकर सो जाते हैं, लेकिन शायद आज इनकी किस्मत ही खराब हो चुकी है। एक बार फिर से लुटेरे इनके ऊपर हमला कर देते हैं और चुपके से इनका सामान लूट लेते हैं। वो तो इनके घोड़े को भी लेकर जा रहे थे, लेकिन जॉन का घोड़ा जो बहुत ही ज्यादा लॉयल था वो उनके साथ जाने को तैयार ही नहीं हुआ। इसीलिए उन लोगों ने उस बेचारे घोड़े को बुरी तरह से जख्मी कर दिया और जब जॉन और उन बाकी लोगों को जिनको उन लुटेरों ने बेहोश कर दिया था होश आने पर ये सभी देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक में रह गए थे। जॉन को तो अपने घोड़े की हालत को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। एक वही था जो इस दुनिया में उसका सच्चा दोस्त था और आज वो उसके सामने बहुत ही तकलीफ में था, इसीलिए उसे देखा ही नहीं गया और वो उसे शूट करके उसके दर्द तकलीफ को ही खत्म कर दिया। अब सुबह हो चुकी थी। सफर तो उन्हें कंटिन्यू करना था, लेकिन घोड़ों के बगैर मुश्किल था। अब सिर्फ इनके पास एक ही रास्ता था कि ये पैदल चले। डॉक्टर की हस्बैंड की पैर बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो ज्यादा पैदल नहीं चल सकता था, इसीलिए बाकी सब लोग उसे वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं और उसे पेनकिलर भी दे देते हैं। अब क्योंकि आर्थर यानी डॉक्टर का हस्बैंड पीछे रह गया था तो ये लोग सफर में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो वो पीछे पत्थरों पर अपनी निशान छोड़ते जा रहे थे ताकि जैसे ही आर्थर ठीक हो जाए तो इनका पीछा कर इन तक पहुंच सके। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार इनका सफर खत्म हुआ। ये लोग उस कैनिबल ट्राइब तक पहुंच ही गए थे जो उनका असल ठिकाना था। इन्हें वहां जाते ही सबसे पहले इनके सामने एक कैनिबल आ जाता है जिसे हैंग अपनी बंदूक से शूट करके उसे मार डालता है। गोली की आवाज को सुनकर और भी कैनिबल्स उसके तरफ आ जाते हैं और अपने अजीबोगरीब हथियारों से इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। इन अजीब हथियार के साथ तो उन लोगों को सही से लड़ना भी नहीं आ रहा था। यहाँ पर जॉन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था। जॉन की हालात अब ऐसी नहीं रही थी कि वो इनसे लड़ सके, इसीलिए शेरिफ और उनका साथी जॉन को वहाँ पर छोड़कर और उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक गन भी दे देते हैं। देखने को मिलता है कि जॉन बहुत ज्यादा बहादुर था। अपने मरने से पहले भी उसने अपने सामने आने वाले 3 कैनिबल्स को शूट करके मार डाला और आखिर में फिर वो खुद भी मर गया। यहाँ शेरिफ और उसका साथी जो चालाकी से कैनिबल ट्राइब जो केव के अंदर जाने वाले थे वो उन्हीं के हाथों पकड़े गए। वो उन दोनों को ले जाकर एक जेल में बंद कर देते हैं जहाँ सामने वाले जेल में बाकी लोग भी कैद थे, लेकिन ये लोग सिर्फ 2 ही थे। शेरिफ पूछने लगता है कि परमिस कहाँ है, तो डॉक्टर ने बताया उसे तो ये कैनिबल्स मारकर खा चुके हैं और अब बस हम 2 ही हैं जो बचे हुए हैं। यह बात सुनकर शेरिफ और उसके साथी दोनों घबरा गए। इतनी ही देर में यहाँ पर एक कैनिबल आया और अपनी अजीब सी सीटी से उसने यहाँ सभी को बुला लिया, जिसके बाद उसने एक आदमी को जेल से बाहर निकाला और उसके कपड़े उतारे और 2 और कैनिबल्स उसकी दोनों टांगों को पकड़कर काफी बेदर्दी से बीच से ही चीर फाड़ दिया। इस भयानक मंजर को देखकर ये लोग घबरा जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अब क्या करें, लेकिन फिर भी शेरिफ को उम्मीद थी कि आर्थर यानी डॉक्टर का हस्बैंड उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। डॉक्टर ने पूछा कि आर्थर कहाँ है, तो शेरिफ ने उसे बताया कि वो भी तुझे बचाने के लिए हमारे साथ ही आ रहा था, लेकिन उसकी टांग का जख्म बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से हम उसे रास्ते में ही छोड़ आए। यह सुनकर डॉक्टर गुस्से से पागल हो गई थी और इन पर चिल्लाने लग गई, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी खतरनाक जगह पर तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो? शेरिफ उसे समझाता है कि हमें इस टाइम लड़ना नहीं चाहिए। शेरिफ उससे पूछता है कि यहाँ पर कितने कैनिबल्स हैं, तो डॉक्टर बताती है यहाँ 15 से 12 कैनिबल्स हैं। अब क्योंकि हम देख चुके थे कि 3 कैनिबल्स को तो बाहर जॉन ही मार चुका था, तो बाकी यहाँ पर रह गए थे लगभग 12। अब अपने आप को यहाँ से छुड़ाने के लिए ये लोग प्लान
बनाते हैं। शेरिफ के पास एक वाइन थी जिसके अंदर ये लोग जहर मिला देते हैं और उसके लिए आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। कैनिबल्स जैसे ही यह देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये वाइन नहीं बल्कि कोई कीमती चीज है, इसीलिए वो उनसे छीन कर पी लेते हैं। इस टाइम इस वाइन को 3 कैनिबल्स ने पिया था, जिसे पीते ही ये तीनों मर गए। यहाँ पर शेरिफ का काम प्लान कर चुका था। सीन को काटकर अब हमें आर्थर को दिखाया जाता है, जो किसी तरह रेंगते हुए इस कैनिबल्स ट्राइब के केव की तरफ पहुंच गया था। उसे जैसे ही 2 कैनिबल्स ने देखा तो उसके ऊपर हमला करने लग गए थे, लेकिन उससे पहले ही आर्थर ने उन दोनों को शूट करके मार डाला, जिसके बाद वो घसीटते हुए इनके पास गए और उसने देखा कि उसके गले में एक अजीब सी व्हिसल थी, जिसके जरिए ये लोग अपने दूसरे साथी को बुलाते थे। वो इस आदमी की व्हिसल को खुद ही बजा देता है, जिससे और कैनिबल्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे भी शूट करके मार डालता है। यहाँ पर काफी सारे कैनिबल्स को तो आर्थर ने ही मार दिया था। अब सिर्फ 4 या 5 ही कैनिबल्स बच गए थे जिनसे इन्हें लड़ना था। अब अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैनिबल्स के लीडर को पता चल गया है कि शेरिफ ने गेम खेलकर चालाकी से 3 कैनिबल्स को जहरीली वाइन पिलाकर मार दिया था। वो अपना बदला लेने के लिए गुस्से में शेरिफ को बाहर निकालता है और उसके पेट में बेदर्दी से एक कट लगाते हुए वाइन की बोतल उसी के पेट में घुसा देता है। इससे पहले कि वो उसके साथ और भी कुछ बुरा करता, इन्हें बाहर से गन शॉट की आवाज सुनाई दे पड़ती है। इस गन शॉट के जरिए असल में आर्थर ने ही एक कैनिबल को मारा था। सारे कैनिबल्स यह देखने के लिए केव से बाहर निकल जाते हैं, सिवाय एक के। ये बचा हुआ कैनिबल हैंक के गर्दन के ऊपर अपना पैर रख देता है और हैंक चालाकी दिखाते हुए उसका पैर पकड़कर नीचे गिरा दिया और खुद इसके ऊपर आकर उसे मार देता है। बाहर जो कैनिबल गया था उसे अब आर्थर ने मार दिया था, जिसके बाद आर्थर घसीटते हुए इस केव के अंदर आ गया। वो यहाँ शेरिफ से मिला और उसने शेरिफ से बताया कि उसने कितने कैनिबल्स को मार डाला है। शेरिफ ने अंदाजा लगाकर बताया कि बस यहाँ पर 3 ही कैनिबल्स बचे हुए हैं और मैं भी मरने ही वाला हूँ। एक काम करो, तुम सब यहाँ से भाग जाओ और मैं भी पीछे से इन तीनों कैनिबल्स को मार डालूंगा। यहाँ पर बहुत इमोशनल सा सीन था। ये लोग अपने साथी को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में आखिर क्या ही कर सकते थे। जिसके बाद ये तीनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलने लग गए और ये लोग केव से काफी दूर आ गए और तभी उन्हें 3 गन शॉट्स की आवाजें सुनाई दी, जिसका मतलब था कि बचे हुए 3 कैनिबल्स को भी शेरिफ ने मार दिया है। दिखाया जाता है कि शेरिफ खुद भी आखिरी सांसें लेता हुआ मर गया और सारे कैनिबल्स को खत्म करने के बाद सिर्फ 3 सर्वाइवर ही बचे थे, जिन्होंने हिम्मत करके बाकी के पूरे टाउन को इन कैनिबल्स के खतरे से बचा लिया। और यहीं पर ये कहानी, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।